हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हमेशा की भांति स्वागत करता हूं। ऐसा है मेरे भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष एक फिल्म अभिनेता, बड़े प्रसिद्ध अभिनेता हैं ये, और इनकी एक्टिंग का भी जवाब नहीं, इनके डायलॉग का भी जवाब नहीं। और इनका नाम है रजनीकांत। दक्षिण भारतीय अभिनेता हैं ये। हिंदी फिल्मों में भी काफ़ी सारे हिंदी फिल्मों में अभिनय किए और साउथ के फिल्मों में भी इन्होंने अभिनय किया है। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है? इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 12 दिसंबर 1950 और जन्म समय जो है रात्रि 11:50। और इनका जन्म स्थान जो है वो मद्रास है। इसके आधार पर जो इनकी कुंडली बनती है, आइए इनके कुंडली का फलादेश करते हैं, देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। सर्वप्रथम यहाँ ध्यान दीजिए, तो इनका लगन हो गया सिंह लगन। और इनकी राशि क्या है? इनकी राशि है मकर। देखिए 10 नंबर में यहाँ चंद्रमा लिखा है, जितने नंबर में चंद्रमा होता है उतने नंबर की राशि होती है। तो ये इनका राशि हो गया। अब आइए हम लोग ध्यान देते हैं इनके लग्न लॉर्ड कौन है। इनके लग्न लॉर्ड हैं सन सूर्य, जो वृश्चिक राशि में कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। ऐसा है मेरे भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों से मैंने कई ऐसे एक्टरों की कुंडली डाली और जिसमें इसको साबित किया है, बताया भी है कि एक्टिंग लाइन से, अभिनय जगत से और मनोरंजन करके धन कमाने का योग या मूवी सिनेमा लाइन में जाने का योग कब और कैसे बनता है। तो देखिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, यहाँ पर ये कुंडली का 10th हाउस है जहाँ 2 लिखा है, यानी ये राशि बन गई वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। और ये यहाँ देखिए, जब आप लोगों को कई एक्टरों की कुंडली में मैंने ये दिखाया है कि जब इस भाव का 10th हाउस का और 5th हाउस का आपस में संबंध होता है, चाहे वो दृष्टि के माध्यम से हो या प्लेसमेंट के माध्यम से, जब ये 5th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन होगा तभी आप अभिनय और कला के जगत से, फिल्म लाइन से धन कमाएंगे। तो इनके कुंडली में ये साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, जो अभिनय जो कर्म स्थान के स्वामी शुक्र हैं, यहाँ बुध के साथ ये बैठे हैं लक्ष्मी नारायण योग बना के, है ना। इनके यहाँ पर देखिए भाग स्थान के स्वामी जहाँ 1 लिखा है, इसके स्वामी मंगल हैं। और मंगल की जो स्थिति है, मंगल चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और आपके 9th हाउस के स्वामी हैं। ये स्वामी हो के मंगल यहाँ उच्च के होकर बैठ गए, चंद्रमा के साथ बैठ के इन्होंने लक्ष्मी नारायण योग बना दिया। तो देखिए, ये अगर आपका 9वां घर महाबली हो जाए या उसके स्वामी उच्च के हो जाए तो ये मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग आध्यात्मिक होते हैं और प्रबल भाग्यशाली होते हैं। तो ये देखिए, ये योग जो है इनको प्रबल भाग्यशाली और आध्यात्मिक बनाता है। ये योग इनको अभिनय जगत से जोड़ा है, ठीक है, ये दिखता है। यहाँ पर कुंडली में देखिए रोजगार स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। ये जो 4 घर देख रहे हैं आप लोग, इसको केंद्र कहते हैं। 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस। इन 4 ग्रहों में अगर आपको देवगुरु बृहस्पति दिखाई दे तो ये कोई सामान्य योग नहीं होता। ये शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है, बोला गया है कि किसको केंद्र कहते हैं। 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस। अगर इस 4 हाउस में से कहीं भी देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो बैठने मात्र से वो 1 लाख दोषों का निवारण कर देते हैं, इसको केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ घर में क्षमा करिएगा, कुंभ राशि में 7th हाउस में ये आकर बैठ गए हैं, ठीक है। और ये अभिनय जगत से जुड़े, इन्होंने अभिनय से लोगों का हृदय को जीत लिया है। और वाणी के जो कारक ग्रह हैं देखिए वो बुध हैं, और वाणी स्थान पे शनि और केतु का बैठना, ये माने ज़बरदस्त ये बोलने की कला होती है। ऐसे लोगों की जो वाणी होती है
वो बड़ी माने प्रभावशाली वाणी होती है और बड़े स्पष्टवादी होते हैं। इनको खरा खटी बोलना, मुंह पर बोलने की आदत होती है, क्योंकि ये वाणी स्थान है, यहाँ पर शनि और केतु दोनों स्थित हैं और इसलिए इनका वाणी भी वैसी गजब की इनकी वाणी है। तो ये कुंडली में आप लोगों को दिखा दिया कि बिना योग का मेरे भाई बहन मित्र बंधु कोई भी चीज़, जो भी घटना आपके जीवन में समस्त घटनाएं घटती हैं, उसमें जन्म कुंडली आपका सच्चा मार्गदर्शक है। और ये जो कहता है, यहाँ कुंडली में जो बातें दिखती हैं वो बिल्कुल 100% सही होती हैं। और आज रजनीकांत जी की जो कुंडली मैंने डाला और आप लोगों को इसको प्रमाणित किया है कि देखिए, जन्म कुंडली में जो समस्त बातें होती हैं वो समस्त बातें हमारे जीवन में घटित होती हैं। और आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं से निवेदन करेंगे, भैया भाई बहनों मित्रों बंधुओं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि जब भी मैं ये करेंगे आप, तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। तो आज के लिए अपने वाणी को हम यहीं विराम देते हैं और सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का के लिए मंगल कामना करते हैं। वो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बाबा भोलेनाथ की।